हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है जादूगर। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। एक गांव में एक धनी राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। वह इतना निर्धन था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह रोज सुबह अपने घर से निकलता और कोई न कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता। वह अकेला था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन वह रोज की तरह अपने घर लौट रहा था। अपने घर जब वो लौट रहा था, रास्ते में उसे जादू दिखाने वाला आदमी दिखता है। उसके चारों तरफ बहुत से लोगों की भीड़ होती है। धनी राम भी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक जादूगर धनी राम को आगे आने को कहते हैं। धनी राम डरते हुए आगे बढ़ता है। जादूगर धनी राम से पूछता है, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? धनी राम चिल्लर पैसे निकालकर जादूगर को दिखाता है। तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनी राम से पैसे डालने को कहते हैं। धनी राम ने सारे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे, इसीलिए वह देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है और जादूगर उन पैसों को रुमाल में दबाकर बीच में रख देता है। सभी दर्शक जादू देखने में मशरूफ होते हैं, लेकिन धनी राम की नज़र केवल उस रुमाल में होती है। उसे लगता है, अब मेरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। थोड़ा देर के बाद जादू का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन धनी राम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतज़ार करता रहता है। तभी जादूगर को जाता देख धनी राम आवाज़ लगाता है, मेरे पैसे दे दो। लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे ही बढ़ जाता है। धनी राम बहुत सहज व्यक्ति होता है, इसीलिए वह जादूगर के पीछे नहीं भागता। उसे लगता है जादूगर ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। धनी राम घर आकर जैसे ही अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है, तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनी राम ने पैसे रखे थे। और जैसे ही धनी राम रुमाल खोलता है, उसके पैसे 2 गुने हो चुके होते हैं। धनी राम खुशी से उछल पड़ता है। उसके लिए तो उसके पैसे ही बहुत थे, लेकिन रुमाल में 2 गुने पैसे मिलने से उसकी खुशी 2 गुनी हो जाती है। धनी राम जल्दी से पैसे निकालकर रुमाल को नीचे फेंक देता है और जल्दी से खाना बनाने में लग जाता है। धनी राम बहुत खुश होता है, इसीलिए खाना पीना खाकर सो जाता है। सुबह उठता है, जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है, वह देखकर दंग रहता है कि उसके पास 3 जूते हो चुके होते हैं। दरअसल रात को जो रुमाल धनी राम ने फेंका था, वह जूतों के ऊपर जा गिरता है और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त बन जाता है। धनी राम को यह चमत्कार समझ नहीं आता, इसीलिए वह अपने दूसरे जूते को भी रुमाल से ढक देता है और जैसे ही वह रुमाल हटाता है, एक और अतिरिक्त जूता बन जाता है।
धनीराम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ जाता है और अब उसके दिमाग में लालच जन्म लेता है। वह सोचता है कि क्यों न मैं इससे सोने की अशरियाँ, सोने के बिस्किट दोगुना करूं और धनवान बन जाऊं। धनीराम काफ़ी सोचता है और धनीराम योजनाबद्ध तरीके से सुनार की दुकान में जाता है और वहाँ सोने के सिक्के देखने को मांगता है। और जैसे ही वह अपने रुमाल में सिक्के रखता है, वह 2 गुने हो जाते हैं। सुनार यह देखकर विचलित हो जाता है। वह धनीराम से रुमाल का रहस्य जानना चाहता है, लेकिन धनीराम मुस्कुराते हुए उसके दुकान से अतिरिक्त सोने के सिक्के लेकर चला आता है। धनीराम के जाते ही सुनार के दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। वह यह बात उसी राज्य के राजा तक पहुंचा देता है और राजा जैसे ही यह बात जानता है, तब वह धनीराम को गिरफ्तार करवाकर महल बुलवाया जाता है और धनीराम से उसका रुमाल छीन लेता है। और राजा जैसे ही रुमाल का परीक्षण करने के लिए उसके सामने सोने की कुछ बिस्किट रखते हैं और कुछ देर में रुमाल खुलता है, लेकिन रुमाल में केवल उतनी ही बिस्किट रखी होती है जितनी राजा ने रखी थी। राजा धनीराम और सुनार दोनों से पूछता है, तुम लोग तो कह रहे थे कि रुमाल में कोई भी वस्तु रखने से वह 2 गुनी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, झूठ बोलकर दरबार का अपमान किया है। तुमने सब दोनों ने मिलकर दरबार का अपमान किया है, इसीलिए दोनों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा धनीराम और सुनार दोनों को कारागार में डालता है। उस रुमाल को नदी में बहा दिया जाता है। धनीराम का कारागार में बैठे हुए दुखी होता है और सोचता है, यदि मैं लालच न करता तो आज वह रुमाल मेरे पास होता। धनीराम की लाचारी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। आप सबको आज की स्टोरी कैसी लगी? आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।